प्रति खतरा पूरा देश महसूस कर रहा है, जहाँ पर संविधान का अपमान, अवमानना और यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष के और विरोधी आवाज़ को दबाने के लिए जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका प्रतिरोध प्रतिकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत ही सफलतम आयोजन यहाँ पर किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही साथ पूरे प्रदेश से आए हुए नेताओं ने अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त किया और ये संकल्प लिया कि संविधान को बदलने का कोई भी प्रयत्न कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और जो भी हमारे साथ में जो हमारे मित्र दल हैं, हम सबको साथ में लेकर जहाँ जहाँ पर भी जिस किसी पर भी अन्याय अगर हो रहा होगा, वहाँ पर हम सबसे पहले खड़े होंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी पैतृक संस्था आरएसएस है, वो कभी भी संविधान को उन्होंने सम्मान नहीं किया, ना उसे माना। आज उनका मकसद है, ये उनका एजेंडा है कि संविधान को किसी प्रकार से कमज़ोर किया जाए, ताकि देश के अंदर में अपने पोलराइज की राजनीति, जाति की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति के चलते हुए जिस कार्य के लिए इस देश की जनता ने उन्हें चुना हुआ है, उससे लोगों का ध्यान भटकाकर और मात्र इन्हीं विध्वंसक चीज़ों की तरफ ले जाएं, क्योंकि इन 11 वर्षों में किसी प्रकार की उपलब्धि तो नहीं हुई, लेकिन इस देश की बेरोजगारी आसमान छू रही है, इस देश में महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब किसान 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज हैं। आप सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की क्या हाल है, रुपए किस प्रकार से बीमारी नहीं अब आईसीयू में जाकर पड़ा हुआ है। और इतना कहते हुए इस देश का जो भाईचारा था, इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब, जो विश्वास लोगों का था, आज उसमें भी भारी गिरावट आई है और वो कमज़ोर हुआ है। उद्देश्य मात्र ये है कि लोग उनसे प्रश्न ये ना पूछें कि ये कीमतें कम कब होगी। पेट्रोल के काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हो गए, ऑयल के दाम, लेकिन हिंदुस्तान में कब कम होंगे। गैस का चूल्हा जो 400 और 500 रुपये का वादा किया था, वो कब उन्हें प्राप्त होगा। या लाडली बहन योजना के तहत जो वादा उनसे किया गया था, क्या वो कभी वो पूरा होगा भी। नेहा की बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है, अभी भी बॉर्डर के इलाकों में, नेपाल बॉर्डर 100 किलो में है, तो इसको किस तरह देखते हैं। और यही उद्देश्य आज की संविधान बचाओ रैली, जिस संविधान के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष निर्देश और आदेश किए हुए हैं कि कानूनी कार्यवाही के बिना सिर्फ मजहब, धर्म या जात के नाम पर आप किसी पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते, और कानून के अंतर्गत असंवैधानिक या गैर जिम्मेदाराना किसी ने कोई कृत्य किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। उसका प्रोविज़न कानून में भी किया गया, लेकिन कानून को, संविधान को दरकिनार कर और अपने हाथ में कानून को लेकर उसकी व्याख्या का दुरुपयोग करते हुए और लोगों पर बुलडोजर चलाना, ये बहुत ही खेदजनक और मैं समझता हूं निंदास्पद है। नेहा सिंह राठौर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कानून का पूर्ण रूप से अनादर है। नेहा सिंह राठौर पर इसमें मामला गरमाया हुआ है, उनके ऊपर मुकदमा लगातार सरकार के उजागर कर रहे थे अपने लोक गायनों के जरिए, उनके ऊपर FIR मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने कहा ना, संवैधानिक संस्थाओं का या प्रशासन का दुरुपयोग मात्र यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए, और अगर उनकी गलत नीतियों पर या किसी ने अगर विरोध में आवाज़ उठाया तो उस आवाज़ को या तो ख़त्म करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, और यही लोकतंत्र को आज कमज़ोर कर रहा है, जिसमें विपक्ष या विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि पक्ष में बैठे। थैंक यू।